Hi guys, so NABARD Grade A result for 2025 cycle was already out on 6th of May. तो जब भी किसी प्रीवियस साइकिल का रिजल्ट आता है ना, तो नेक्स्ट साइकिल के लिए एक तरह से इंडिकेशन होती है कि अब इसकी तैयारी शुरू कर दो, इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और मैंने जनरली देखा है कि दो ही ट्रिगर्स होते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के आने से पहले जो कंप्लीट होने चाहिए। आजकल तो वैसे वो भी मैंडेटरी नहीं रहा। पहला ट्रिगर वही है कि पिछले साइकिल का रिजल्ट आ जाए जो नाबार्ड में आ चुका है, और दूसरा पिछले बैच की, मतलब जो इस रिजल्ट में लोग निकले उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। वैसे आरबीआई में इस साल शायद ज्वाइनिंग नहीं हुई थी 2025 की, लेकिन 2026 की नोटिफिकेशन आ गई। शायद उनके कुछ अलग रीजंस हैं, शायद वो ग्रेड बी के साथ ग्रेड ए भी रिक्रूट करना चाहते, तो जल्दी जल्दी ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा करना चाहते थे। अब ग्रेड ए में आज तक तो ये देखा गया है कि रिजल्ट और ज्वाइनिंग, जो नाबार्ड ग्रेड ए में देखा गया है कि रिजल्ट आने पर फिर ज्वाइनिंग होने पर, दोनों ट्रिगर्स पूरे होने पर नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अब आपका रिजल्ट का ट्रिगर तो पूरा हो चुका है, तो मैं यही डिस्कस करूंगा कि व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, मैं ये बता रहा हूं कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। मेरे पास कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है इस वीडियो में। अगर आप एक स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक मंथ जानने आए कि सर पक्का से बताओ, अगर पता नहीं है तो वीडियो क्यों बना रहे हो, ठीक है भाई, फिर आप ये वीडियो छोड़ दें। लेकिन काफी लोग हैं जिनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आने की किस मंथ में क्या प्रोबेबिलिटी है, सो दैट दे आर नॉट कॉट स्लीपिंग एज मेनी ऑफ देम नो वर इन आरबीआई। आरबीआई की एकदम नोटिफिकेशन आई और बहुत लोग जो यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहते उनको लगा कि यार अक्टूबर नवंबर में आएगी, ऐसा होगा। तो वो भी आई थिंक दे वुड हैव बिकम अ लिटिल कॉशियस कि यार देखते रहो कि कौन सा कब नोटिफिकेशन आने के चांस हैं, सो दैट दे आर वेल प्रिपेयर्ड। तो इस वीडियो में मोर और लेस मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो आपके लिए क्या हो सकता है, कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द कब आ सकता है, सो दैट अभी आपके पास टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो। नहीं तो फिर बाद में ये लगेगा कि नोटिफिकेशन आ गई है, अब एक महीने में तैयारी कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आगे जाने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस नाबार्ड ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की गाइड बुक है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे बहुत अच्छे से, जिनको आप यूज कर कर पूरा अच्छे से एग्जाम को समझ सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में, क्या पढ़ना जरूरी है। डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा आपको, इसमें पूरी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज भी मिल जाएगी जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। और आप इसको पूरी गाइड बुक को जीरो कॉस्ट पे डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है थ्रू विच यू कैन डाउनलोड दिस एट जीरो कॉस्ट। अब ये नाबार्ड ग्रेड ए का थोड़ा पैटर्न है जिसको समझकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। अगेन मैं ये नहीं बता रहा कब आएगा, कब आ सकता है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन रिलीज डेट है नाबार्ड का ओवर पास्ट सो मेनी ईयर्स, जुलाई सितंबर अगस्त नवंबर अगस्त। तो अब ज्यादातर देखेंगे कि नोटिफिकेशन आपका, ये तो एक्सपेक्टेड है, अगर इसको हम छोड़ दें, कि नोटिफिकेशन आपका ज्यादातर जुलाई अगस्त सितंबर मंथ में आया है। ठीक है, मतलब जो हमारा थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर है उसमें ही आया है। पिछले साल लेट हो गया था, 4 नवंबर को आया था, पिछले साल सारे एग्जाम ही लेट हो गए थे, तो नाबार्ड भी लेट आया था। तो ज्यादा आप देखिए कि जुलाई अगस्त में चांसेस रहेंगे। और एक ट्रिगर जैसा मैंने बताया पूरा हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है 6 मई को, और अगले 2 महीने में आई एम श्योर के ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, मेडिकल टेस्ट होंगे, ऑफर लेटर्स आएंगे, बट 2 महीने में मतलब 6 जुलाई तक काफी चांसेस है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जुलाई एंड में या अगस्त में नोटिफिकेशन आने के काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं एज पर दी प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। और रिजल्ट आने और नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस रहता है, इसका कोई भी पैटर्न नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स था, है ना, अप्रैल में रिजल्ट आया लास्ट ईयर का, जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया। यहां तो 6+ मंथ्स था, फेब में रिजल्ट आया, सितंबर में नोटिफिकेशन आया। यहां फेब में रिजल्ट आया, सितंबर में नोटिफिकेशन आया, अगेन 6+ मंथ्स था। या फेब में रिजल्ट आया, नवंबर में नोटिफिकेशन आया, ये तो कुछ 8+ मंथ्स हो गया। तो इसका कोई भी हम नहीं कह सकते कि रिजल्ट आने की डेट और नोटिफिकेशन में कितना डिफरेंस होता है, उस पर आप मत जाइए। रेदर आप इस कॉलम पे ध्यान दीजिए कि नोटिफिकेशन जनरली जुलाई अगस्त में ही सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, और इस साल आने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट तो आ चुका है, अब ज्वाइनिंग ही बाकी है। उसके बाद आई थिंक नाबार्ड वुड लाइक के जो पिछले साइकिल में नोटिफिकेशन का पूरा साइकिल बिगड़ गया था, नवंबर में नोटिफिकेशन आई थी,
वो ठीक करके इस बार जुलाई अगस्त या मैक्सिमम सितंबर में उसको ठीक कर दिया जाए। और अगर जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आता है, जुलाई एंड में आता है, तो हो सकता है कि फेज 1 आपका सितंबर में हो जाए, अगर अगस्त में आता है तो शायद फेज 2 अक्टूबर में हो जाए, ठीक है। और अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आता है एंड में, तो फेज 1 सितंबर में और फेज 2 नवंबर में, और अगर अगस्त में आता है तो जैसे मैंने बोला ये अक्टूबर में और ये दिसंबर में होने के चांसेस हो सकते हैं। अगेन दिस इज ऑल प्रोबेबल, बट इससे आपको ये पता लग गया है कि मोटा मोटा अगर जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आ रहा है और सितंबर में एग्जाम है, तो वर्स्ट केस क्या है मेरे लिए वर्स्ट केस क्या है कि मेरे पास 4 मंथ्स हैं, मेरे पास 4 मंथ्स हैं, विच इज एनफ टाइम, विच इज गुड एनफ टाइम फॉर प्रिपेयर फॉर एग्जाम लाइक नबार्ड ग्रेड ए, जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत डेप्थ में नहीं हमें पढ़ना है। तो अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो आई थिंक यू वुड फील दैट यू हैव एनफ टाइम। और अगर वही आप अगस्त सितंबर में जाके जब देखेंगे नोटिफिकेशन गिर गया है, तैयारी शुरू करेंगे, दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज यू विल हैव लेस टाइम। तो इस टाइम पे अगर आप पूरा फुली भी फोकस नहीं करना चाहते, तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस कर लेना चाहिए, जैसे ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ लो, काफ़ी लोगों को इसका बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यहाँ पे काफ़ी लोग वीक है, ठीक है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, चाहे आपने और एग्जाम लिखे हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल का वीक ही होता है। तीसरा करंट अफेयर्स अभी आप ना पढ़ें, ठीक है। लेट अस हैव मोर क्लैरिटी कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, सो दैट वी रीड दी मोस्ट रेलेवेंट वंस। अभी इन दो चीज़ों पे फोकस कर लीजिए। और अगर करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ पढ़ना भी है तो मैं बोलूँगा कि ARD की स्कीम्स पढ़ लीजिए, जो कि एवरग्रीन है, एग्जाम में आती हैं। फिर ARD की कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि नबार्ड का एनुअल रिपोर्ट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री रिपोर्ट हो गया, फिशरीज रिपोर्ट हो गया, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं जो अगेन स्टैंडर्ड है और इससे आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। पेपर में शायद इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन इंटरव्यू जैसे स्टेज के लिए ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इनको पढ़ना शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, सो दैट यू कम इन मोमेंटम बाय द टाइम यू आर इन दी जून एंड। और जो लोग RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अभी RBI के लिए प्रिपेयर करें, अभी नबार्ड में ना घुसे, क्योंकि RBI की प्रिपरेशन से आपका ऑलमोस्ट 70-80% नबार्ड भी प्रिपेयर हो रहा है। अगेन सिर्फ आपको ARD करना रहेगा, आपकी तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी हो जाएगी, सिर्फ ARD करना रहेगा आपको, जो कि क्रिटिकल रहेगा। बाकी कंप्यूटर एंड ऑल वो तो आप 1-2 दिन में कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी दूसरे एग्जाम को छोड़कर नबार्ड में मत घुसिए, बट अगर नबार्ड आपका टारगेट है और आप उसको काफ़ी देर से परसू करना चाह रहे हैं, लेकिन डेट्स ना होने की वजह से अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि डेट्स आ चुकी हैं और वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि एग्जाम आपका सितंबर में हो सकता है। सो बी ऑन योर टोज, पुल अप योर सॉक्स एंड डू एवरीथिंग एनीथिंग दैट यू कैन डू टू क्लियर दिस एग्जाम। बाकी अगर आप कुछ असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं, कुछ कोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप एडुटैब की वेबसाइट पे जाकर अंडर कोर्सेज फॉर नबार्ड ग्रेड ए, यहाँ पे आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। तो नबार्ड का एक हमारा गोल्ड कोर्स है विच इज़ अ कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू, या सिल्वर कोर्स है विच इज़ मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है। ये 2 कोर्स रहेंगे आपके। और अगर आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक से या किसी और कोर्स से, एंड यू वांट टू डू सम एडिशनल क्वेश्चंस, तो टेस्ट सीरीज भी है विच यू कैन अवेल, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्टिव एवेल्युएशन भी मिल जाएगा इसमें, विच वुड बी वेरी गुड फॉर यू, जो मेंटोर आपको एवेल्युएट कर कर पर्सनल फीडबैक दे दे, दैट वुड बी रियली नाइस। तो इस पे अभी 72% ऑफ चल रहा है नबार्ड पे हमारा, एंड यू कैन यूज़ द कूपन कोड WOW72 फॉर नबार्ड, ठीक है। सब पे WOW72 कूपन कोड यूज़ करके आप इसको ले सकते हैं। सर टेक योर लीव, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।